नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अयान ज्ञान सागर पर। श्रोताओं, हम आज आपके साथ में एक और नया कमेंट लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का कमेंट की पहेली इस प्रकार से है। हड़बड़ हड़बड़ में सब गड़बड़ हो गया, बिना बाप के बच्चा पैदा हो गया। बच्चा हुआ तब, माँ नहीं थी तब। श्रोताओं, अगर आप हमारे YouTube चैनल अयान ज्ञान सागर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि जब भी मैं इस प्रकार की अच्छी अच्छी पहेलियां लेकर के आऊं, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप सबसे पहले अच्छी अच्छी पहेलियां देख सकें। श्रोताओं, ये पहेली रामायण के उस काल की है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता को अयोध्या लेकर के आ जाते हैं। माता सीता अयोध्या में खुशी खुशी रहती हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। श्रोताओं, अयोध्या की प्रजा और वहां की स्त्रियां माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं और वो बात बात पर माता सीता का उदाहरण देती हैं। इस बात की भनक जब माता सीता को लग जाती है तो माता सीता स्वयं ही अयोध्या को छोड़ करके चली जाती है। माता सीता जंगल में जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में शरण ले लेती है और महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ रहने लग जाती है। जब एक दिन माता सीता लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रही थी तो वो ऋषि वाल्मीकि जी से कहती हैं कि हे ऋषिवर, आप मेरे पुत्र का ध्यान रखिए, मैं जंगल जा करके लकड़ियां काट करके ले आती हूँ। गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हाँ, आप अपने पुत्र को छोड़ करके चले जाइए, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। माता सीता को ऐसा लगा कि ऋषिवर का ध्यान अपनी बात पर नहीं है, इसलिए माता सीता अपने पुत्र को साथ में ही लेकर लकड़ियां काटने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब ऋषि वाल्मीकि जी देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं है, इस पर ऋषि वाल्मीकि जी दुखी होने लगते हैं। ऋषि वाल्मीकि जी सोचते हैं कि जब माता सीता लकड़ियां काट करके जंगल से आएगी तो उसको अपना पुत्र नहीं मिलने के कारण वो अत्यंत दुखी होगी। इस पर ऋषि वाल्मीकि जी एक उपाय सोचते हैं और जंगल में पाए जाने वाली एक कस नामक घास में अपने दांतों से काटते हैं और दांतों से काट करके उस कस नामक घास में अपना जीव रख देते हैं और उससे बच्चा उत्पन्न कर देते हैं। जब माता सीता जंगल से लौटती हैं तो वह देखती हैं कि मैं तो अपने पुत्र को साथ में ही ले गई थी, ये नया पुत्र या नया बालक कौन आ गया। जब महर्षि वाल्मीकि जी भी ये बात देखते हैं कि माता सीता तो अपने पुत्र को साथ में ले गई थी और अपन ने नया बच्चा उत्पन्न कर दिया है, तो माता सीता कहती हैं कि हे ऋषिवर, ये नया बालक किनका है। ऋषिवर बताते हैं कि माता सीता, जब आप अपने बालक को ये कह करके गई थी कि अब मैं अपने बालक को आपके पास में छोड़ करके जा रही हूँ और आप इसका ध्यान रखिए, तो मुझे लगा कि आप अपने बालक को छोड़ करके चले गए हो और फिर जब आपका बालक नहीं मिला तब मैंने ये नया बालक अपनी तपोबल के माध्यम से उत्पन्न किया है। तो माता सीता इस पर कहती हैं कि कोई नहीं बात गुरुवर, इस बालक का पालन पोषण भी मैं ही कर दूंगा। गुरुवर बताते हैं कि माता सीता, ये सब हड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, मुझे लगा कि यहाँ पर तो बालक नहीं है, इसलिए मैंने नया बालक उत्पन्न कर दिया अपने तपोबल के माध्यम से। तो श्रोताओ, ये पहली महाभारत के उस समय की है जब महर्षि वाल्मीकि जी हड़बड़ हड़बड़ में उसका जन्म कर देते हैं, अर्थात उस भगवान को बनाते हैं। तो श्रोताओं, किसी के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है
कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, जबकि श्रोता ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम के सिर्फ एक ही पुत्र था, लव। कुश को महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने तपोबल के माध्यम से उत्पन्न किया था। तो श्रोताओं, इस पहेली का आंसर यहाँ जाकर के लगता है कि हड़बड़ में सब गड़बड़ हो गया, बिना बाप के बच्चा पैदा हो गया। बच्चा हुआ तब जब मां नहीं थी तब, अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी ने हड़बड़ में कुश को जन्म दिया था, अर्थात अपने तपोबल के माध्यम से कुश को उत्पन्न किया था। बिना बाप के बच्चा पैदा हुआ, अर्थात वहां पर न तो भगवान श्री राम थे और न ही माता सीता थी। बिना माँ बाप के ही महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको अपने तपोबल के माध्यम से उत्पन्न किया। तो श्रोताओं, ये पहली महाभारत रामायण के उस काल से जाकर के लगती है। श्रोताओं, कैसी लगी हमारी पहेली का आंसर? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल अयान ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि मैं आपके लिए प्रकार की अच्छी पहेलियां ला सकूं।